पेसमेकर इम्प्लांट करने के लगभग 24 आवर तक पेशेंट अनकॉन्शियस रहे। उसके बाद हम लोगों ने रात भर मेहनत किया, 3 बजे रात को वो कॉन्शियस हुए। घर के आदमी जो भी हैं उनको लग गया कि पेशेंट अब बचेगा नहीं, उन लोग विश्वास एकदम छोड़ चुके थे। हम लोग को भी लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। एक्चुअली इतना कम पल्स रेट था, 20 से भी कम हार्ट रेट आ रहा था। उसमें होता है एक्चुअली सारे ऑर्गन का ब्लड सप्लाई, ऑर्गन डिस्फंक्शन था, यूरिन आउटपुट बिल्कुल नील था, नहीं आ रहा था। उस समय का क्रिएटिनिन हम लोग देखे थे तो 4 क्रिएटिनिन था। टेम्प्रोरी पेसमेकर डाल के जब पेशेंट को हमने स्टेबल किया, स्टेबल करने के बाद परमानेंट पेसमेकर इम्प्लांट किया। आज पेशेंट जो है इस कंडीशन में है कि उनको छुट्टी देने आज रात या कल मॉर्निंग में डिस्चार्ज करेंगे। और आज की प्रेस वार्ता किस आधार पर रखी गई, क्या है उपलब्धि है? सामने देखते हो जाइएगा। एक बहुत सीरियस पेशेंट मेरे पास आए थे, मॉर्निंग में 8 बजे के आसपास आए थे। मेरा स्टाफ फ़ोन किया कि सर पल्स रेट काफ़ी कम चल रहा है, पेशेंट बिल्कुल अनकॉन्शियस हैं। एबीजी वगैरह करवाए तो एबीजी में शुगर थोड़ा बढ़ा हुआ था, पीएच घटा हुआ था। लेकिन हमको फ़ोन किया कि सर पल्स रेट इतना कम है और पेशेंट काफ़ी इरिटेबल है, फुल्ली अनकॉन्शियस हैं। तो ईसीजी हमने किया और जल्दी से आके देखे कि कहीं भी कैथ लैब शिफ्ट करने लायक कंडीशन नहीं था। कैथ लैब होता है कि जहाँ पर हम लोग प्रोसीजर करते हैं, कैथ लैब होता है, या सीआरएम होता है जहाँ पर कि टेम्प्रोरी पेसमेकर हम लोग को तुरंत डालना था। लेकिन सेचुरेशन इतना कम था, पेशेंट का फॉल था कि हम लोग वहाँ नहीं ले जाते। वेंटिलेटर पर डाल के हमने बेड साइड टेम्प्रोरी पेसमेकर इम्प्लांट किया। टेम्प्रोरी पेस अभी उनका क्रिएटिनिन भी घट के 2 आ गया है। 1-2 दिन बाद जब उनका फिर से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो किडनी फंक्शन पूरी तरह से ऑलमोस्ट नॉर्मल हो चुका है, यूरिन आउटपुट नॉर्मल हो चुका है। इसीलिए ये केस जो इस तरह का केस होता है बहुत क्रिटिकल माना जाता है। बहुत क्रिटिकल केस अभी भी मैंने डबल चैम्बर पेसमेकर किया है, लेकिन चलता फिरता मरीज आया, ठीक है, उसको बाहर पटना भेजा गया। किसी डॉक्टर ने पटना भेजे कि नहीं यहाँ पर ये लगाने से फ़ायदा नहीं होगा, पटना जाइए, पटना लगाइए। तो उन्होंने आके बोला कि सर ये पेसमेकर यहाँ लग सकता है इस कंपनी का, अमेरिकन कंपनी का। तो बोले हाँ बिल्कुल, हम तो अमेरिकन कंपनी का लगाते ही हैं, जो बेस्ट क्वालिटी का है वही लगाते हैं। तो वहाँ से कम रेट में अभी जस्ट मैं करके निकला हूँ, उनका भी आदमी अभी यहाँ पर बैठे हुए बताएंगे आपको। तो वो चलता फिरता पेशेंट था। ये तो ऑलरेडी लग रहा था कि अभी ये पेशेंट बचने वाले नहीं हैं, ओल्ड एज था, गांव देहात का सब आदमी ये समझ गया कि अब ये बचेंगे नहीं। पेसमेकर होता क्या है, किस तरह काम करता है? देखिए पेसमेकर और खास करके कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसमें लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि हार्ट ब्लॉक क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है। तो पेसमेकर जो होता है धड़कन बढ़ाता है। जैसे हम लोग इन्वर्टर एक घर में लगाते हैं, लाइट करती है तो क्यों इन्वर्टर अपने आप ऑन हो जाता है, तो वो एक बैकअप है। जैसे आपका हार्ट बीट 60 के नीचे आता है, सीएचबी पेशेंट में खास करके कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में होता है, तो ये पेसमेकर काम करना स्टार्ट कर देता है। वो ऑटो मोड में स्टार्ट कर देगा, फिर से आपका अपना हार्ट रेट 60 के अबव जाएगा तो वो अपने आप साइलेंट हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। पेसमेकर जो आप कह रहे हैं कि लगाना पड़ता है, ये तो बहुत क्रिटिकल पोजीशन हो जाता है पेशेंट का। तो आमतौर पर क्या लोग साधारण स्थिति में लगा सकते हैं, पेसमेकर करवा सकते हैं? नहीं, जब आपका ईसीजी में इंडिकेशन रहेगा, हम लोग देखते हैं, या सिम्टोमेटिक रहेगा, सिम्टम रहेगा तो लगाते हैं, नॉर्मली नहीं लगाने की ज़रूरत है उसको। जी ये सर ये बता रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि पेसमेकर एक काफ़ी कठिन विधा है लगाना मेडिकल के क्षेत्र में। तो पहले लोग बड़े शहर जाते थे। जी जी। तो अब क्या जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बहुत तेज़ गति से आपने पेसमेकर लगाया पेशेंट को, तो ये कितना आसान हुआ है पहले की अपेक्षा? एक्चुअली हमारे एरिया में सीएचबी का केस अच्छा खासा है। इस वीक में हम 4 ये पेसमेकर लगाए हैं, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि यहाँ कंप्लीट हार्ट ब्लॉक का केस ज़्यादा है। पहले इसी चीज़ के लिए लोग बाहर जाते थे, बाहर जाने में रास्ते में डेथ हो जाना। और ये पेशेंट में इसलिए कॉम्प्लिकेटेड था कि ये पेशेंट बिल्कुल अनकॉन्शियस थे, यूरिन आउटपुट नील था, सेप्टिसीमिया था। इस कंडीशन में करना थोड़ा रिस्की होता है। जब तक पेशेंट कॉन्शियस नहीं होते हैं, फैमिली मेम्बर हम पर विश्वास भी नहीं करता है। जैसे ही पेशेंट होश में आए, उनका घर परिवार का सारा आदमी समझ गया कि डॉक्टर साहब दिन रात मेहनत किए और अब जो ये बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। और अभी जो है वो सब मैंने उनको जो भी बोलेंगे उनको सब चीज़ अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने मेहनत किया और मेरा मेहनत सफल हुआ है। इसलिए आज हम ये आप लोग के बीच शेयर कर रहे हैं।
क्या सावधानी रखनी चाहिए इस तरह के मरीज को आमतौर पर? सावधानी ये रखनी चाहिए, देखिए ये थोड़ा आए थे जब इनका लेट प्रेजेंटेशन था, 1-2 दिन घर पर पले रहे, तो लेट आने से क्या हुआ, इनका ऑर्गन डैमेज हुआ। क्योंकि हार्ट रेट अगर 30, 35 या 30 से कम चलेगा तो ब्लड सप्लाई ब्रेन को मिलना बंद हो जाएगा, लीवर को मिलना बंद हो जाएगा, किडनी को मिलना कम हो जाएगा। तो कम होगा तो ब्रेन में अगर ब्लड सप्लाई कम होगा तो पेशेंट बार बार बोलेगा कि हम चलते चलते बेहोश हो जाते हैं, रिकरेंट सिनकोप का हिस्ट्री देगा पेशेंट। तो दूसरा है कि यूरिन आउटपुट इनका घट गया, ब्लड सप्लाई जैसे ही किडनी का कम हुआ तो यूरिन आउटपुट कम हो गया, किडनी फंक्शन डिरेंज हो गया। इसलिए अगर ऐसा सिम्टम रहे तो आप जल्दी से जल्दी जाके एक ईसीजी करवा के देख लें। ईसीजी में पता चल जाता है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है या नहीं। ये सर इंडिकेटर भी कुछ है इस तरह का जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है, पेसमेकिंग की नौबत आ जाती है? देखिए इंडिकेशन यही रहता है मेनली, जो पेशेंट कंप्लेन लेके आता है बोलता है सर चक्कर आ रहा है, चक्कर का कंप्लेन बोलता है, चक्कर खाते खाते गिर जाते हैं फिर तुरंत उठ जाते हैं, तो पहले लोग ब्रेन दिखाने लगते हैं। लेकिन एक ईसीजी जरूर करवाना चाहिए। मेरा सजेशन है कि ब्रेन के डॉक्टर से दिखाइए, लेकिन एक ईसीजी करवाना चाहिए कि कहीं आपको कार्डियक डिजीज के चलते तो ये बेहोशी नहीं हो रही है लगातार